That's my good news. हिमाचल प्रदेश की ऊंची नीची सड़कों पर जब एक महिला ड्राइवर लग्जरी वोल्वो बस चला रही हो तो हर देखने वाला रुक जाता है। यह कहानी सोलन जिले के अर्की कस्बे की सीमा ठाकुर की है, जिन्होंने इतिहास रचते हुए हिमाचल सड़क परिवहन निगम की भारत की पहली महिला वोल्वो ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है। सीमा ठाकुर के लिए यह उपलब्धि सिर्फ एक पदवी नहीं बल्कि एक लंबे संघर्ष और सपनों की परिणति है। बचपन में जब अपने पिता के साथ बसों में सफर करती थीं, जो स्वयं HRTC में कार्यरत थे, तभी उनके भीतर ड्राइविंग का जुनून अंकुरित हुआ। पिता की गोद में बैठकर उन्होंने बड़े वाहनों की कमान संभालने का सपना देखा था। हालांकि समाज और परिवार को यह सपना असामान्य लगा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब अधिकांश युवा अस्थायी नौकरी की तलाश में लग जाते हैं, सीमा ने सड़क को अपना दफ्तर बनाया। उन्होंने सोचा कि अगर अपने शौक को पेशा बना लिया जाए तो कोई दिन मुश्किल नहीं रहेगा। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने पहाड़ी मोड़ों, बर्फीले रास्तों और तंग घुमावदार सड़कों पर खुद को साबित किया। उनका आत्मविश्वास और धैर्य देखकर वरिष्ठ ड्राइवर और प्रशिक्षक भी प्रभावित हुए। HRTC ने जब अंतरराज्यीय मार्गों पर लग्जरी वोल्वो बसें चलाने के लिए ड्राइवरों का चयन किया तो सीमा का नाम शीर्ष पर रहा। यह वह क्षण था जब उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम महिलाओं के लिए रास्ते का द्वार खोल दिया जिन्हें अब तक ड्राइविंग सिर्फ पुरुषों का पेशा लगता था। सीमा ठाकुर शिमला, रोहड़ू, चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच वोल्वो बस के स्टीयरिंग पर दिखाई देती हैं। हर सफर उनके संकल्प की नई मिसाल है। उन्होंने कई कठिन मार्गों पर अपनी निपुणता से लोगों का दिल जीता है। उनका सबसे गर्वपूर्ण अनुभव यह था जब उन्होंने शिमला होते हुए रोहड़ू से दिल्ली तक 500 किलोमीटर की दूरी करीब 12 घंटे में पूरी की। इस यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों, अधिकारियों और यात्रियों ने उनकी हिम्मत और कौशल की सराहना की। सीमा कहती है कि सड़क पर निकलना उनके लिए स्वतंत्रता का अनुभव है। उनका मानना है कि महिलाओं को अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हुए किसी भी क्षेत्र में कदम रखने से डरना नहीं चाहिए। चाहे सड़कें कितनी भी उबड़ खाबड़ क्यों न हो, मंजिल हमेशा उन्हीं की होती है जो रुकते नहीं। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी कंडक्टर के साथ लगती है, तो उनका काम अपना है और मेरा काम अपना है। वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगी। और जब हम कहीं अगर बाहर भी जाते हैं, मतलब आउट ऑफ मतलब जो भी है ये अपना रूट है जहाँ नाइट स्टे भी करना पड़े, तो वो अलग अपने रेस्टोरेंट में रहते हैं और मैं अलग। अच्छा, तो क्या वहाँ पर होते हैं कि महिला मतलब मैं होती नहीं है ना? कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि मैं अपना अरेंजमेंट खुद ही करूँ। ओके, अभी रोहड़ू और रामपुर तक आप वोल्वो लेकर गई हैं, इसके अलावा भी कहीं गई हैं हिमाचल से बाहर? मैं चंडीगढ़ गई हूँ एयरपोर्ट वोल्वो लेके, और फिर सबसे पहले मैं चंडीगढ़ गई। चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट वाला रूट है, ठीक है। कि मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं आपने, उनमें हमेशा कहा है कि मेरा सपना है वोल्वो बस चलाना, और आज क्या मतलब आपका सपना अब ये पूरा हो गया है, तो इसके अगला ख्वाब क्या देखती हैं आप HRTC में रहते हुए? अगला ख्वाब ये है कि अभी तो मैं अपनी सेवा दे रही हूँ वोल्वो में, आगे भी दूँ, फिर उसके बाद जो भी है मतलब जैसे टर्म आइटम जो भी होते हैं आगे हमारी जैसे प्रमोशंस वगैरह होंगे, वो भी उसमें चाहे इंस्ट्रक्टर है चाहे इंस्पेक्टर है जो भी है। ये भी सुना है कि आपके जैसे पिताजी ने आपको मोटिवेट किया है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि क्या वो भी HRTC में थे या? मेरे फादर HRTC में ड्राइवर थे। अच्छा। और उन्हीं से मतलब मैंने अपने पापा से बस सीखी थी, मतलब जब मैं छोटी थी उस टाइम में उनके गोद
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे कोच कुलदीप कुमार वेदवान आज भारत के पैरा तीरंदाजी जगत का एक जाना पहचाना नाम है। उनके जीवन का सफर खेतों से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों तक पहुंचा है। कुलदीप का बचपन साधारण था, लेकिन उनके सपने असाधारण। किसान पिता के बेटे कुलदीप ने तीरंदाजी से नाता तब जोड़ा जब आसपास के लोग इस खेल के बारे में सुनते तक नहीं थे। उन्होंने लकड़ी के बने धनुष और बांस के तीरों से अभ्यास की शुरुआत की। उस समय न संसाधन थे, न प्रशिक्षण की सुविधा, पर दिल में कुछ करने की आग जरूर थी। कई बार साथियों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने निराशा को हिम्मत में बदल दिया। समय और अभ्यास के साथ उनका हुनर निखरता गया। वे धीरे धीरे स्थानीय प्रतियोगिताओं से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे और एक दिन राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतकर अपने राज्य का नाम रोशन किया। पर कुलदीप का सफर यही नहीं रुका। उन्हें समझ आया कि असली सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सफलता का रास्ता दिखाने में है। यही विचार उन्हें कोचिंग की ओर ले गया। वे भारत की पैरा तीरंदाज टीम से जुड़ गए और शीतल देवी तथा राकेश कुमार जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया। शीतल देवी आज दुनिया के शीर्ष पैरा तीरंदाजों में गिनी जाती है, जबकि राकेश कुमार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत को कई पदक दिला चुके हैं। इन दोनों ने अपनी उपलब्धियों को श्रेय कोच वेदवान की सटीक निगरानी, गहराई से समझने की क्षमता और मानसिक मजबूती दिखाने के अंदाज को दिया। कुलदीप कुमार वेदवान सिर्फ एक कोच नहीं, बल्कि प्रेरणा के स्रोत हैं। वे खिलाड़ियों को यह सिखाते हैं कि शारीरिक सीमाएं कभी भी सफलता की दीवार नहीं बन सकती जब तक मनोबल मजबूत हो। अपने खिलाड़ियों से वह बार बार कहते हैं, धनुष और तीर तुम्हारे हाथ में है, लेकिन निशाना तुम्हारे दिल में है। शायद यही सोच उनकी कोचिंग का आधार है। उनकी यह मान्यता है कि खेल जीवन का सबसे सुंदर शिक्षक है, जो अनुशासन, आत्मविश्वास और धैर्य सिखाता है। वेदवान आज भी उसी सरलता से अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरते हैं, जैसे अपने गांव की पहली प्रतियोगिता में उतरे थे। दिन में प्रशिक्षण और रात में रणनीति बनाने के बाद वे अगले दिन फिर उसी जोश के साथ खिलाड़ियों को नया लक्ष्य देते हैं। सिस्टर्स मतलब जो दीदी है तीर चला रही है, ज्योति दीदी है, इवन जो भी है, ये तो सब सर हाथ से धनुष उठाते हैं और हाथ से खींचते हैं, चलाते हैं। मैं कैसे चलाऊंगी? मैंने उसके लिए सर एक डिवाइस बनाया जिससे वो धनुष को खींच सके। मैंने उसको एक डंबल से फर्स्ट फिंगर और थंब के बीच में पैर से धनुष को रेज करना, पहले उसको एक डंबल को रेज करना। 3-4 महीने मैंने उसको बेसिक ट्रेनिंग कराया और उस ट्रेनिंग के दौरान उसका 4 महीने के दौरान मैंने एक असिस्टिव डिवाइस का निर्माण किया, जिसको हम रिलीज एड बोलते हैं। उसी डिवाइस के माध्यम से उसने एक सिलिंग को खींचना शुरू किया, धनुष को खींचना शुरू किया और धनुष को चलाना शुरू किया। वो डिवाइस भी मैंने ही बनाया, दैट इज माय इन्वेंशन। जब शीतल ने पहला तीर चलाया, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज इंटरव्यू है पूरा भारत देखेगा, वर्ल्ड देखेगा। शीतल ने जब ओलंपिक मेडल जीता और ओलंपिक मेडल जीतने के बाद में जब उसके गले में मेडल पहनाया गया और वो जो खुशी उसके मतलब फेस पे था, वही खुशी पहला तीर जब शीतल ने चलाया सेम था बिल्कुल। तो 17 साल की बच्ची ने ओलंपिक मेडल जीत करके इतिहास रचा और 40 साल के लड़के ने, राकेश कुमार ने, तो ये पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को तो मैं कहूँगा, लेकिन भारत को मैसेज दिया है कि एज का कोई बैरियर नहीं है। 17 साल के बच्चे ने भी मेडल लिया है और 40 साल के बच्चे ने भी मेडल लिया है। बात करते हैं पायल नाग की, एक आर्चर विदाउट हैंड्स, विदाउट फीट्स, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिर ऐसा क्यों? मेरे मन में ये पहले से ही एक जिज्ञासा थी, एक फीलिंग था कि ऐसे बच्चे को कराना है जिसको दोनों हाथ भी ना हो, पैर भी ना हो, तो भगवान ने मिला दिया। गुड न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए